नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। स्वास्थ्य मंत्री ने लिया अस्पतालों का जायजा, बेहतर व्यवस्थाओं के दिए निर्देश। पीएससी घोटाला सामान्य अपराध नहीं, पूरा समाज हुआ प्रभावित, हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। अवैध अतिक्रमण पर निगम की कार्रवाई, लगातार जारी है अभियान। और तेज गर्मी के बीच मौसम बदलने की आशंका, हल्की बारिश का पूर्वानुमान। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बिलासपुर प्रवास के दौरान सेंद्री मेंटल हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैंसर अस्पताल, जिला अस्पताल और सेंद्री स्थित दवा गोदाम का निरीक्षण किया। उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आईपीडी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। अस्पतालों में वाटर कूलर के साथ ही एसी की भी उपलब्धता सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने पूरी संवेदनशीलता के साथ मरीजों का इलाज करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त किरण कौशल, कलेक्टर अवनीश शरण, सिम्स के डीन डॉक्टर रमनेश मूर्ति सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने सबसे पहले राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंद्री का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस अस्पताल में 100 बेड और बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे यहां कुल बेड की संख्या 300 हो जाएगी। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को अस्पताल मरम्मत और रंग रोगन के लिए एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए। पूरी संवेदनशीलता के साथ मरीजों का इलाज करने कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे अस्पताल परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने महिला वार्ड, नर्सिंग स्टेशन, पुरुष वार्ड, मेल शॉर्ट स्टे वार्ड और महिला पुनर्वास वार्ड सहित पूरे अस्पताल का जायजा लेकर जरूरी निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने सेंद्र स्थित दवा गोदाम, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया। यहां शीघ्र आईपीडी शुरू करने कहा। भर्ती एवं खरीदी कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल भवन एवं अब तक उपलब्ध की गई सुविधाओं का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। अस्पताल में नियमित साफ सफाई एवं रख रखाव के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि केंद्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी से 200 करोड़ की लागत से 11 मंजिला यह भव्य अस्पताल तैयार किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने समीप में ही बन रहे कैंसर इंस्टीट्यूट भवन की भी जानकारी ली और इसका निर्माण जल्द करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सिम्स का नया भवन भी इसी परिसर में बनेगा। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 700 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। रूप से सुधारने के लिए और बनाने के लिए होते हैं और लगातार हमारा कोशिश है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं आम जनता तक आसानी से पहुंच सके और इसी के तहत हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। अभी आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल, वेयर हाउस के गोडाउन और अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आए हुए हैं। इसके बाद सिम्स में भी जाएंगे। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी जहाँ है, अभी सभी व्यवस्थाएं तो अच्छी लिख रही हैं। आईपीडी, ओपीडी, डिलीवरी वार्ड, ये सारे अच्छे से सुचारू रूप से चल रहे हैं। और कुछ विषय भी जैसे कि मेंटल हॉस्पिटल में भी कुछ रेनोवेशन की बातचीत आई है, उसको करना है। सुपर स्पेशलिटी में जल्द से जल्द आईपीडी चालू करना है। उसके लिए भी विभागीय जो ठेकेदार हैं और अन्य अधिकारी हैं, उनसे भी बातचीत होगी। सर, बिलासपुर के मेडिकल कॉलेज में आयोजित बैठक में एक सवाल जवाब के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सिम्स अस्पताल का निर्माण सुपर स्पेशलिटी के पास किया जाएगा। सिम्स भवन के लिए जमीन भी आरक्षित है। शासन स्तर पर सिम्स भवन निर्माण की योजना भी तैयार है। निर्माण में करीब 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है। जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा। एक सवाल जवाब के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सिम्स अस्पताल का निर्माण सुपर स्पेशलिटी के पास किया जाएगा। सिम्स भवन के लिए जमीन भी आरक्षित है। शासन स्तर पर सिम्स भवन निर्माण की योजना भी तैयार है। निर्माण 700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट भी स्वीकृत है। जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा।
वहीं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 55 पद की स्वीकृति दी गई है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को बेहतर बनाने 27 करोड़ 90 लाख रुपए और सिम्स मेडिकल कॉलेज के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा मरीजों की सुविधा के लिए अस्पताल में आवश्यकता अनुसार वाटर कूलर, एसी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। सिम्स अस्पताल में 60 लाख रुपए से ACLS एम्बुलेंस की स्वीकृति दी गई है। मेंटल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण करने बिलासपुर पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से फर्जी डॉक्टरों की नियुक्ति में कहा कि प्रदेश में जहां कहीं भी कोई फर्जी डिग्री लेकर इलाज कर रहा है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सिम्स में जो भी डॉक्टर फर्जी डिग्री लेकर काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सबूत दीजिए, कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंगलवार को सिम्स में बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, सिम्स में व्यवस्था को बेहतर करने के लिए एक कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा एक की भी नियुक्ति की जाएगी। हालांकि चिकित्सक की नियुक्ति की घोषणा इससे पहले कई बार हो चुकी है, लेकिन कभी इस पर अमल नहीं हुआ। सिम्स के सभागार में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी ने दो टूक शब्दों में कहा कि सिम्स ही नहीं बल्कि प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी शहर या गांव में कोई फर्जी डिग्री लेकर इलाज कर रहा है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। रही बात सिम्स में फर्जी डिग्री लेकर इलाज करने वालों की, आप उन डॉक्टरों का नाम बता दीजिए, उनकी जांच कराकर कार्रवाई जरूर की जाएगी। सरकार का और हर व्यक्ति का पहला कर्तव्य होता है कि किसी की भी आपातकाल में जान को बचाया जाए। अगर कोई भी डॉक्टर प्रदेश में, अपोलो में नहीं, सिम्स में नहीं, छोटे से छोटे किसी गांव में भी अगर कोई फर्जी डिग्री लेकर इलाज कर रहा है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई अगर सही पाए जाने पर पूरे प्रावधान में जो भी नियम कानून है उसके तहत करेंगे। जहां तक अपोलो की बातचीत आपने कहा है, ये पुराने समय कभी जांच की बातचीत मीडिया के माध्यम से ही मेरे पास भी आया है, तो उसको निश्चित रूप से मैं अभी पूरी घटना के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, पिछले समय में कितना क्या हुआ था, तो अपोलो वाले को उसको देखकर बिल्कुल हमारे अधिकार क्षेत्र में जो भी होगा उस पर पूरे गंभीरता से कार्रवाई करेंगे। और सिम्स में आप मीडिया के सामने अभी ओपन में नाम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, आप मेरे को अभी जाने से पहले। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने CGPSC घोटाले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह हत्या से भी ज्यादा जघन्य अपराध है, क्योंकि एक व्यक्ति की हत्या करने से केवल एक परिवार प्रभावित होता है, लेकिन लाखों अभ्यर्थियों का करियर बर्बाद करने से पूरा समाज प्रभावित होता है। जस्टिस BD गुरु की सिंगल बेंच ने इस टिप्पणी के साथ ही डिप्टी कलेक्टर बने शशांक गोयल और उसकी पत्नी भूमिका कटियार की जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि CBI ने दोनों आरोपियों को 6 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। CGPSC की 2020-2022 की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई थी। भाजपा के सीनियर लीडर ननकीराम कंवर ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी लगाई थी। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी हाईकोर्ट को दी थी, जिसमें नेता, अधिकारी और रसूखदार कारोबारियों के रिश्तेदारों का सिलेक्शन किया गया था। मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद राज्य सरकार ने जांच का जिम्मा CBI को सौंपा। इस मामले में तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी पर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। सोनवानी के करीबी रहे रायपुर के उद्योगपति बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के पूर्व डायरेक्टर श्रवण गोयल के बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ था। हाईकोर्ट ने आदेश में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पत्र लीक करने में शामिल आरोपी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे लाखों युवाओं के करियर और भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। ऐसा कृत्य हत्या से भी अधिक जघन्य है, क्योंकि एक व्यक्ति की हत्या करने से केवल एक परिवार प्रभावित होता है, लेकिन लाखों अभ्यर्थियों का करियर बर्बाद करने से पूरा समाज प्रभावित होता है। वर्तमान आवेदकों सहित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए कथित आरोपों को किसी भी तरह से सामान्य आरोप नहीं कहा जा सकता। आरोपियों की हरकतें को सफल जाने वाली षड्यंत्र का स्पष्ट उदाहरण है।
कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में अपोलो अस्पताल के कार्डियोलॉजी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए मंगलवार को कांग्रेस भवन में पत्र वार्ता रखी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी ने डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मंत्री पंडित शुक्ल की मौत हुई डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य के कारण हुई थी, जिन्हें 18 दिनों तक वेंटिलेटर पर रखकर लीपा पोती की गई। वहीं अब मध्य प्रदेश के दमोह में उसी डॉक्टर की वजह से करीब 8 लोगों की जान चली गई। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के डिग्री की जांच होनी चाहिए। इसी कड़ी में कांग्रेस बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग जिला कलेक्टर से की है। कांग्रेसियों का कहना था कि डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव के नाम पर भी संशय की स्थिति बन रही है। जब डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव अपोलो हॉस्पिटल में कार्डियो के पद पर पदस्थ होकर सर्जरी किए थे, जिससे पंडित शुक्ला की मौत हो गई थी। इसके बाद कांग्रेसियों ने इस मामले में जांच की मांग की थी, पर अपोलो प्रबंधन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। पर अब दमोह में डॉक्टर नरेंद्र द्वारा एक मिशनरी अस्पताल में की गई सर्जरी के बाद कई लोगों की मौत एक दुखद घटना है, जिस पर यह कहा जा सकता है कि डॉक्टर नरेंद्र पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, नरेंद्र विक्रमादित्य यादव बिलासपुर में अपोलो अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त थे और उस दौरान हमारे प्रदेश के कद्दावर नेता थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी, कोटा से विधायक हुआ करते थे। उनकी उन्होंने कार्डियोलॉजी सर्जरी की। सर्जरी के बाद आईसीयू में चले गए वो और उनकी मृत्यु हो गई और उसको अपोलो प्रशासन ने भी गंभीरता से उनके विरुद्ध रिपोर्ट करते, अगर फर्जी डिग्री थी कि नहीं, जांच की थी कि नहीं, इसकी हम लोगों को जानकारी नहीं है। वो मामला समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद अभी दमोह में मिशनरीज के किसी हॉस्पिटल में कई लोगों की मौत हो गई कार्डियोलॉजी की उन्हीं डॉक्टर के द्वारा, और उन डॉक्टर का नाम भी कोई केम के सरनेम से हो रहा है। तो दोनों बात समझ में नहीं आ रही हम लोगों की कि ये यादव हैं कि केम हैं, इनकी डिग्री फर्जी है कि नहीं है। और अगर फर्जी डिग्री से अगर इन्होंने नौकरी की है तो अपोलो जैसे संस्थान जहां लोग विश्वसनीयता के नाम पर आंख मूंद करके इलाज कराना चाहते हैं, बिलासपुर के अपोलो को न केवल जमीन बल्कि बिल्डिंग बनाकर 1 रुपए में दिया गया है, इसलिए कि इस क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके। अगर ऐसे अस्पताल में कोई भी व्यक्ति जांच कराने जाता है और डॉक्टर की डिग्री फर्जी निकलती है और उस डॉक्टर के किए गए सर्जरी के द्वारा, एंजियोप्लास्टी के द्वारा किसी भी व्यक्ति की जान जाती है, तो एक तरह का गैर इरादतन हत्या का अपराध है। ये इरादतन हत्या भी माना जा सकता है, क्योंकि अगर उनकी डिग्री फर्जी है तो इसमें उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। अभी हम लोगों ने जिला अध्यक्ष से और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है और उन लोगों ने आश्वस्त किया है कलेक्टर साहब ने कि मैं इसमें कोशिश करता हूं कि उच्च स्तरीय जांच समिति बने जो जांच करे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर के चौक चौराहों और सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाले लोगों के ऊपर निगम प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें, कई बार समझाइश देने के बावजूद सड़क के किनारे और चौक चौराहों में ठेले गुमटी लगाकर व्यवसाय करने वाले लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, जिसे देखते हुए निगम कमिश्नर के आदेश पर कारगिल चौक, स्मार्ट सिटी रोड, मंगला चौक से गौरव पथ होते हुए महाराणा प्रताप चौक तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही जिला अस्पताल के गेट के सामने किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया। इस कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण शाखा प्रभारी प्रमिल शर्मा, संतोष वर्मा, शिव बहादुर जायसवाल के साथ ही निगम की टीम मौजूद रही। कल माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से पूर्व में इन लोगों को नोटिस जारी किए गए थे कि फुटपाथ पर जो चलने वाले हैं उधर ठेले ठाले नहीं लगाएं। बहुत सौ ने गन्नी, चरखी और लक्सी वगैरह का लगा रहता है, तो उनको कार्रवाई करने के आदेश मिले तो उस कार्रवाई चालू की। पुराने हाईकोर्ट रोड में अतिक्रमण का जाल बिछ गया है, जहां ठेले गुमटी वाले सड़क के किनारे अपनी दुकान सजाकर व्यवसाय कर रहे हैं। बता दें, पुराना हाईकोर्ट रोड काफी व्यस्ततम मार्ग है, पर यहां सड़क के किनारे अतिक्रमण कर लिया गया, जिससे यातायात बाधित होता है। जिसे देखते हुए निगम टीम यहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने पहुंची। इस दौरान यहां निगम की टीम के साथ भारी विवाद हो गया। सड़क किनारे ठेले लगाने वाले लोग निगम टीम के साथ विवाद करते हुए अश्लील गाली गलौच करते हुए धक्का मुक्की करने की बात सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार पुराना हाईकोर्ट रोड में कुछ ऐसे संस्थान भी है जिनके पास पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद यहां बेखौफ कोचिंग और अन्य सेंटर संचालित हो रहे हैं। ऐसे में निगम प्रशासन के उच्च अधिकारियों को चाहिए कि वे इस ओर गंभीरता दिखाते हुए कार्रवाई करें। हाँ, उधर ठेले वगैरह जब्त किए थे तो कुछ लोग वहाँ से आ गए थे। आसानी तब लोग बहुत विवाद कर रहे थे, वहाँ हमारी कार्रवाई लगातार चालू रही। आपने कार्रवाई के दौरान एक पुलिस की टीम नजर में गाली गलौज का वीडियो भी सामने आया है। हाँ, वो कुछ लोग कर रहे थे, मगर हमारी टीम मौजूद थी, इसलिए हम लोग उनके सुनी नहीं, हमारी कार्रवाई लगातार चालू रही। बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास और महानगरों से एयर कनेक्टिविटी की मांग को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में 2 जनहित याचिका लगी हुई है। दोनों याचिकाओं की डिवीजन बेंच में एक साथ सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने बताया कि बिलासपुर एयरपोर्ट में विकास कार्य की गति पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। कोई काम तय डेडलाइन के अनुसार नहीं हो पा रहा है। इस पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस ने एयरपोर्ट के विकास कार्यों में हो रहे विलंब को लेकर नाराजगी जताई। नाराज डिवीजन बेंच ने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने कहा। नाराज कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि वह साफ साफ बताए और स्थिति स्पष्ट करे कि बिलासपुर एयरपोर्ट का विकास करना चाहते हैं या नहीं। डिवीजन बेंच ने इस बात को लेकर हैरानी जताई कि यह जानते हुए भी कि इस मामले को हाई कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, इसके बावजूद इस तरह की देरी और लापरवाही समझ से परे है। PIL की पिछली सुनवाई 29 नवंबर 2024 को हुई थी। तब राज्य शासन ने डिवीजन बेंच को आश्वस्त किया था कि सभी विकास कार्य तय समय और डेडलाइन में पूरे कर लिए जाएंगे। राज्य शासन के आश्वासन के बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए 7 अप्रैल तय कर दिया था। आज सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि एयरपोर्ट विकास की गति वहीं थमी हुई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव और अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने डिवीजन बेंच को बताया कि नाइट लैंडिंग के लिए DVOR मशीन जिसे मार्च तक बिलासपुर पहुंचना था, उसका कुछ हिस्सा तो बिलासपुर पहुंच चुका है और कुछ रास्ते में है। मशीनों को स्थापित करने के लिए 3 कमरे का भवन बनाना था, उसका काम आज तक शुरू नहीं हो पाया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिवक्ता अनुमेय श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि मशीन के सभी हिस्से इसी माह के अंत तक बिलासपुर पहुंच जाएंगे। भवन के लिए सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों कार्य न होने के कारण इसकी स्थापना तुरंत नहीं की जा सकेगी। कोतवाली थाना क्षेत्र में आरक्षक सतीश कुमार लोधी के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पकड़े गए और आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला, जिससे आपराधिक घटनाओं में शामिल रहने वाले अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ बना रहे। आपको बता दें, सोमवार को आरक्षक किसी काम से अपने साथी के साथ सदर बाजार आया था, जहां कुछ युवक उसकी गाड़ी के सामने से टक्कर मारते हुए निकले, जिनका उसने विरोध किया तो युवक सरेराह आरक्षक सतीश कुमार लोधी पर रॉड और डंडे से हमला कर दिया था।
जिससे सतीश के सर में गंभीर चोटें आई थी। वहीं सतीश की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही थी, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सतीश कुमार लोधी द्वारा थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि सदर बाजार में वो मार्केटिंग करने आया था, तो मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर आगे निकल जाने की बात को लेकर दो लड़के लोग उससे झगड़ा करने लगे, गाली गलौज करने लगे। मना किया तो वो दो आरोपी अन्य अपने साथियों को बुलाकर सतीश और उसके साथी के साथ लाठी डंडा से मारपीट किया और शराब के लिए पैसे मांगने लगे। नहीं देने पर उसके साथ मारपीट की। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 183 डोमार समाज विकास समिति के तत्वाधान में मां मरी माई की पूजा अर्चना और जवारा ज्योति कलश स्थापना की परंपरा पिछले 35 वर्षों से श्रद्धा और भक्ति के साथ निभाई जा रही है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी भव्य ज्वारा ज्योति कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह धार्मिक यात्रा बापूनगर से प्रारंभ होकर न्यू लोको कॉलोनी स्थित मंदिर परिसर तक निकाली गई। वहां स्थित तालाब में विधि पूर्वक जवारे का विसर्जन किया गया। यात्रा के दौरान महिला, पुरुष और बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लिया। वहीं आकर्षक झांकियों, ढोल नगाड़ों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। समिति के जिला अध्यक्ष सुजीत बेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आयोजन समाज की आस्था और एकता का प्रतीक है, जो वर्षों से निरंतर संपन्न होता आ रहा है। उन्होंने कहा कि मां मरी माई के प्रति गहरी श्रद्धा के साथ श्रद्धालु बड़ी संख्या में भाग लेते हैं और इस अवसर पर जीवंत झांकियों के माध्यम से भक्ति और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा एवं व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया। श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्वक और श्रद्धा भाव से मां मरी माई की आराधना की और सुख शांति की कामना की। छत्तीसगढ़ में तेज धूप और गर्मी से राहत मिल सकती है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में मौसम तंत्र सक्रिय होने की वजह से मौसम में बदलाव की संभावना है। बुधवार से राज्य के 4 संभागों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती संचरण के प्रभाव से प्रदेश की 1-2 जगह पर हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं 1-2 जगह पर गरज चमक के साथ तेज हवा चल सकती है। आगामी 2-4 दिनों तक मौसम ऐसे ही बने रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई जगह पर हल्की मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 9 अप्रैल को रायपुर संभाग, बस्तर संभाग, उससे लगे दुर्ग संभाग के जिलों और बिलासपुर संभाग के पूर्वी हिस्सों में हल्की वर्षा या गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।